कांग्रेस पार्टी आगामी 25 अप्रैल से देश भर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के मुताबिक इन रैलियों का मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े अन्य मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाना है। शनिवार को पार्टी के प्रमुख नेताओं, महासचिवों, प्रभारियों के साथ कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से कहा, इस बैठक में अहमदाबाद में पारित प्रस्ताव न्याय पथ, संकल्प, समर्पण, संघर्ष पर चर्चा हुई। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस ने देश भर में संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा 25 से 30 अप्रैल तक अलग अलग राज्यों में रैली होगी। इसके बाद 3 से 10 मई तक जिला स्तर पर ऐसी सभाएं होंगी और फिर 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैली का आयोजन होगा। जयराम रमेश ने बताया 20 से 30 मई तक संविधान बचाओ अभियान को घर घर तक ले जाया जाएगा। क्या है उद्देश्य? कांग्रेस नेता का कहना है, राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहे हैं। जो प्रस्ताव हमने अपनाया है आज करीब 2.5 घंटे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी के सभी जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों की एक बैठक ली। 9 तारीख को एआईसीसी अधिवेशन अहमदाबाद में न्याय पथ प्रस्ताव, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष प्रस्ताव अपनाया गया था। उसके बाद 15 और 16 तारीख को राहुल गांधी जी गुजरात गए और जैसा कि हमारे बेलगावी अधिवेशन में कहा गया था, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत गुजरात में ही हुई। 15 और 16 तारीख को राहुल जी ने इसकी शुरुआत की और इस अभियान का मकसद हमारे जिला अध्यक्षों को और मजबूत बनाने का है और सशक्त बनाने का है और जिले के स्तर पर जो हमारा संगठन है उसको और अधिकार और पावर्स देने की बात चल रही है। पहला कदम इसमें डीसीसी अध्यक्षों को नियुक्त करने का होगा। इसके लिए हर एक जिले में 41 जिले हैं गुजरात में, हर एक जिले में 5 ऑब्जर्वर हैं, 4 पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं और 1 एआईसीसी से भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर एक जिले में 5 ऑब्जर्वर होंगे। एक प्रक्रिया उनको दी गई है और मई 31 तक नए अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। 31 मई तक संगठन सृजन अभियान की शुरुआत गुजरात से और इसके बाद अलग अलग राज्यों में भी ये संगठन सृजन कार्यक्रम जो डीसीसी पर केंद्रित है, इसकी शुरुआत होगी। तो इसको कर आज की बैठक हुई है। जो प्रस्ताव अपनाया गया था अहमदाबाद में, उस पर और अगले कदम क्या होने चाहिए, इस पर कई सुझाव आए और आज यह तय किया गया कि 25 तारीख से 30 तारीख तक, यानी कि अप्रैल 25 से लेकर अप्रैल 30 तक, इस बीच हर एक राज्य में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हो। ये पीसीसी जिम्मेदारी है। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में संविधान बचाओ रैली और जो मुद्दे हमारे प्रस्ताव में थे, अहमदाबाद के प्रस्ताव में थे, खास तौर से सामाजिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर जो विस्तार से
उस प्रस्ताव में जिक्र किया गया था और जो एआईसीसी अधिवेशन में अपनाया गया, उन मुद्दों को लेकर ये राज्य के स्तर पर ये विभिन्न रैलियां होंगी। मई 3 से मई 10 तक, इस बीच मई 3 और 10 मई के बीच में जिले के स्तर पर ऐसे ही संविधान बचाओ रैली किया जाएगा। उसके बाद 11 मई से लेकर 17 मई तक, इस बीच हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक असेंबली क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली होगा। और 20 तारीख मई से 30 तारीख मई तक घर घर संविधान बचाओ अभियान निकाला जाएगा। तो 25 अप्रैल से लेकर 30 मई तक राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, असेंबली क्षेत्र के स्तर पर और घर घर को लेकर जो हमारा अहमदाबाद अधिवेशन का न्याय पथ प्रस्ताव जो अपनाया गया था, उसकी जो मुख्य विषय हैं, मुख्य मुद्दे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, खास तौर से सामाजिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर विस्तार से जो उस प्रस्ताव में पेश था, उसको हम राज्य में, जिले में, असेंबली क्षेत्र में और घर घर तक वो संदेशा पहुंचाएंगे। खड़गे ने भाजपा को घेरा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने को साजिश का हिस्सा बताया। खड़गे ने हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं से कहा, आपने गौर किया होगा कि कैसे बड़े षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नाम आरोप पत्र में डाल दिया गया है, पर किसी का भी नाम डाल दें, हम डरने वाले नहीं, ये कोई संयोग नहीं। बैठक में खड़गे ने पार्टी नेताओं से अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के संदेश को जिला मंडल, ब्लॉक और बूथ तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा हो और उसके तत्काल बाद ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो। खड़गे का ये भी कहना है, मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि मेरे नेतृत्व में जब रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था तो मोदी जी ने वहां भी उसे विफल करने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई को लगाकर छापेमारी करवाई थी। उनकी मंशा थी कि सत्र न होने पाए, फिर भी ऐसा हुआ।